शैतानी रक्षा की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक नौजवान लड़का अर्जुन रहता था। वह बहुत बहादुर था, लेकिन उसमें एक अजीब सी शक्ति भी थी। हर बार जब वह संकट में पड़ता, कोई अनदेखी शक्ति उसे बचा लेती। गांव वाले इसे शैतानी रक्षा कहते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि कोई अज्ञात राक्षसी ताकत अर्जुन की रक्षा कर रही थी। रहस्यमयी सुरक्षा। एक बार गांव पर एक क्रूर डाकू गिरोह ने हमला किया। अर्जुन ने उनका सामना करने की कोशिश की, लेकिन वे बहुत ताकतवर थे। तभी अचानक हवा में एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और डाकुओं के आसपास काली छायाएं घूमने लगीं। डाकू डरकर भाग खड़े हुए। गांव वालों ने देखा कि अर्जुन की परछाई किसी और आकृति की तरह दिख रही थीं, सींगों वाले किसी राक्षस जैसी। अर्जुन का संदेह। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह शक्ति क्या थी। उसने पास के एक संत, महर्षि वेदव्यास, से इसका रहस्य जानने की प्रार्थना की। महर्षि ने ध्यान लगाकर देखा और कहा, अर्जुन, यह कोई सामान्य शक्ति नहीं। यह एक शैतानी आत्मा है जो तुम्हारी रक्षा कर रही है। लेकिन ध्यान रहे, यह आत्मा मुफ्त में मदद नहीं करती। एक दिन यह अपने बदले की मांग करेगी। शैतानी सौदा। अर्जुन डर गया, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। सालों बीत गए और हर बार जब अर्जुन संकट में पड़ता, वही अनदेखी शक्ति उसे बचा लेती। लेकिन एक रात जब अर्जुन जंगल में था, एक भयानक आवाज आई, अब समय आ गया है अर्जुन। अर्जुन ने देखा, सामने एक काली आकृति थी, लाल आंखों वाला एक विशाल राक्षस। उसने कहा, मैंने वर्षों तक तुम्हारी रक्षा की है, अब तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। परिणाम। राक्षस ने अर्जुन से कहा कि वह उसे गांव के सबसे पवित्र मंदिर में ले जाए, जहां उसकी शक्ति सीमित थी। अर्जुन समझ गया कि यह आत्मा अब उसे नियंत्रण में लेना चाहती है। अर्जुन ने बुद्धिमानी से जवाब दिया, अगर तुम सच में ताकतवर हो तो खुद ही मंदिर में आ सकते हो। जैसे ही राक्षस ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाया, एक जोरदार प्रकाश चमका और वह जलने लगा। अर्जुन ने देखा कि मंदिर की दिव्य शक्ति ने उस शैतानी आत्मा को खत्म कर दिया। अंतिम सीख। अर्जुन ने उस दिन सीखा कि कोई भी शक्ति, चाहे अच्छी हो या बुरी, बिना कीमत के नहीं आती। यदि हम अपने भीतर के साहस और बुद्धिमानी का उपयोग करें, तो किसी भी शैतानी शक्ति पर विजय पा सकते हैं। सच्ची रक्षा बाहरी ताकतों से नहीं, बल्कि हमारे अपने आत्मविश्वास और सच्चाई से होती है।